वेलकम टू वेस्टर्न एकेडमी। आज आम कथा हवा जे कौन पॉसिबिलिटी हो पारे एसएसबी एग्जाम को लेकिन को ग्राउंड रू आमे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पाखक आमे जाई परिबा बा हाईकोर्ट जो राय अच्छी से राय विरुद्ध रे सरकार मध्य तांकर वैलिड पॉइंट रखी पारिबे, जहा फल रे हमर एसएसबी एग्जाम टी कैंसल न हबो। तो गोटे कथा 2-3 दिन पूर्व गोटे इंग्लिश द हिंदी आमर जो हिंदू न्यूज पेपर रही से हिंदू न्यूज पेपर रे गोटे जजमेंट रो प्रकाश पाइथिला बा न्यूज टी प्रकाश पाइथिला जे गोटे तमिलनाडु रो गोटे केस जो केस रे माननीय सुप्रीम कोर्ट कहउचंती जे जदि गोटे नोटिफिकेशन बाहरी ताकू कोनोसी हालत रे बा कोनोसी समय रे आउ चेंज करा जाई पारिबो नाही। जेहेतु आमर ई एसएसबी लेक्चरर नोटिफिकेशन टी प्राय 8-9 मास पूर्वरु बा मार्च मासरे बाहरी तेणु मु भावुची जे एथिरे कोनोसी चेंज चांस न करा जिबा ठीक बा चेंज करिबा उचित नहे जदि सुप्रीम कोर्ट कर राय को ग्रहण करा जाए। आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा होची जे यूजीसी रो जो गाइडलाइंस रही असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट पाई से स्पष्ट भाव में लिखी जे यूजीसी स्केल रे बा असिस्टेंट प्रोफेसर स्केल रे बा समान ग्रेड पे जदि भी आउ कोनोसी स्टेट लेक्चरर रिक्रूटमेंट संस्था दिए ताहले आम गाइडलाइन फॉलो करिबा बाध्य। एठी प्रश्न उठुची जे आमर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड बा एसएसबी जो लेक्चरर रिक्रूटमेंट करुची से लेक्चरर रिक्रूटमेंट रे समाने समान ग्रेड पे दौ नाहंती सेतरे जदि हमर असिस्टेंट प्रोफेसर यदि 75,000 रो ग्रॉस सैलरी रहुची ताहले हमर एसएसबी लेक्चरर 56,000 ना 60,000 भितरे ग्रॉस सैलरी रहुची ताहले सैलरी रो डिफरेंस अछि समान ग्रेड पे नुहे। तेणु करी मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी एवं जो मानकर नेट अछि से मानकु 10 मार्क्स, जो मानकर पीएचडी अछि से मानकु 25 मार्क्स। ओडिशा गवर्नमेंट गोटे रेजुलेशन पास करिकि ए रिक्रूटमेंट टी करूची ताहले ए दृष्टि रु मध्य एसएसबी पाखरे गोटे वैलिड पॉइंट्स अछि जे आमे समान ग्रेड पे जो हेतु दौ नाही ताहले समान क्वालिफिकेशन को नहीं कि आमे काहेकि रिक्रूटमेंट करिबा। तो ये होची गोटे बड़ प्रोसेस। आ गोटे जो 2 दिन हेलानी राय प्रकाश पाई अथच एसएसबी चुप अच्छी तार कारण या है पारे जे हुए तो एसएसबी डबल बेंच को जाई पारे किंबा सुप्रीम कोर्ट को जाई पारे किंबा ए राय को चैलेंज करि पारे हाईकोर्ट रो डबल बेंच रे। ये दुईटी कारण हो पारे नहले जदि एसएसबी एवं ऑनरेबल कोर्ट रो राय जहाँ आसी ताको जदि समर्थन करिथांता एसएसबी ताहले से गोटे छोटिया कैंसिलेशन नोटिस दे सारंतानी। तो आमको धरी नबा को हबो जे ई राय को से विरोध करुची एवं से चेष्टा करुची जे किभली भाबरे ई जो एडवर्टाइजमेंट टी क्वास न हो बा आमे क्वास हबा को देबा नाही। आउ गोटे कथा होची जे हमर स्टूडेंट मानक तरफ जो माने स्टूडेंट अछंती जो माने एप्लिकेंट अछंती जो माने एस्पिरेंट अछंती सेही माने मध्य आमे गवर्नमेंट को जदी जो माने टिके स्पेशर करिबा ताहले गोटे मिनिट जदि आमे गवर्नमेंट को
गोटे प्रेशर दबा बा आमे जाइकी मीट करिबा आमे जाइकी एसएसबी सामना रे बसिबा किसी भी जदि आमे जोटा लीगल वे रे बा शांतिपूर्ण भाव जदि किछि करिबा ताहले हम स्टूडेंट माने जदि करिवे ताहले गवर्नमेंट प्रेशर रे आसीबो एवं से भाबिबो जे पिला माने याकू विरोध करूचंती एवं या सपक्ष रे मते किछि करिबा को हबो यदि गवर्नमेंट चाहिबो किछि गुटे रेजुलेशन पास करिकि वर्तमान विधानसभा आरंभ हबो किछि गुटे रेजुलेशन पास करिकि हाईकोर्ट राय को से चैलेंज करि पारे बा इनवैलिड भी कर दे पारे तेणु करी आमर स्टूडेंट माने मध्य सचेतन हवा दरकार आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा मु कहे जदि आमर यूजीसी नेट टा मैंडेटरी करे आमर एसएसबी लेक्चरर रे आपण माने जानी थिबे जे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रुटमेंट बा ओपीएससी तरफ रु जोटा रिक्रुटमेंट हुए सेतरे केवल नेट किंबा पीएचडी मैंडेटरी न थाए ता सहित आउ किछि आनुषंगिक व्यवस्था थाए जेमती आपण मानकर सेमिनार नेशनल सेमिनार ता सहित रिसर्च आर्टिकल ता सहित एक्सपीरियंस ये सब को से जदि यूजीसी गाइडलाइन मने करिकि फॉलो करिवो ये सब मध्य यूजीसी गाइडलाइन रे अछि रिक्रुटमेंट प्रोसेस रे अछि विदाउट रिटिन रे समान ये सब फॉलो करिकि ओपीएससी करूची बहुत दिन करी आसुची जदि एटा एसएसबी रे लागू हुए ताहले कौन होबो ना आमर फ्रेश पिला जो मानकर नेट जेआरएफ अछि से माने केही भी जणे चाकरी पाइबे नाही कारण कौन होबो ना सेई मानकर एक्सपीरियंस नथिबो से माने कोनोसी कॉलेज रे जाईकी पढ़ाई नथिबे 5 वर्ष सेई माने कोनोसी रिसर्च पब्लिकेशन कई नथिबे किंबा कोनोसी आमर बुक्स पब्लिकेशन कई नथिबे किंबा आमर नेशनल सेमिनार रे पेपर प्रेजेंट कई नथिबे ताले इथिरे जो 30 मार्क रहउची ए 30 मार्क रु फ्रेश पिला निहाती कोन हेबे ना बात पड़िबे जा फल रे तांकर जो कैरियर मार्क डाउन हेबो जो माने पुराना अछंती सेमानकु पाइबा पई सुविधा हबो तेणु जदि री एडवर्टाइजमेंट हुए एवं सेतरे नेट मैंडेटरी हुए जदि आमे छाड़ी देबा री एडवर्टाइजमेंट को री एडवर्टाइजमेंट हो आउ नेट मैंडेटरी हो ताले ता सहित हमकु एई विपद को मध्य डाकी आनिबा को पड़िबो तेणु करी आम माने कर प्रथम काम हेई पारे प्रथम काम हेई पारे एस्पिरेंट मानकर प्रथम काम हेई पारे जे सेमाने किभली भाव रे गवर्नमेंट को स्पेशल देकी कोन करिवे ना एई एडवर्टाइजमेंट अनुसार से माने रिक्रुटमेंट करंतु बोली गवर्नमेंट को कहिबे ताहा फल रे हमको आ कोनोसी भी प्रॉब्लम सम्मुखीन होबाकू पड़िबो नाही जदि री एडवर्टाइजमेंट हुए ताहले जो माने नुआ पिला अछंती जो नुआ बैच अछंती से माने मध्य अप्लाई करिवे पोस्ट रहिबो लिमिटेड एगुरी से दृष्टि रु मध्य समस्या अछि री एडवर्टाइजमेंट हेले बहुत समस्या अछि किंतु ए एडवर्टाइजमेंट यदि बलवत्तर रुहे ताले कोनोसी समस्या नाही तो आमे समस्ते गोटे काम करिवार आवश्यक रही जे 18 तारिख आमर जो सोमवार दिन रहउची आमे सोमवार दिन पर्यंत आमे समस्ते टिके वेट करिबा सोमवार दिन रे आमे जाइकी समस्ते सबु ऑनर्स रो पिला मिसिकी जदि भुवनेश्वर रे जाइकी आमे किछि रैली किबा गवर्नमेंट को सहित मीटिंग किबा गवर्नमेंट को भेट करिबा किबा मुख्यमंत्री को भेट करिबा किबा मुख्यमंत्री को ग्रीवांस सेल रे जाइकी कहिबा जदि आमे एसएसबी पाखरे बोर्ड रो चेयरमैन को पाखरे जेकी कहिबा बा समस्त मिसिकी जिबा जदि गुटे ह्यूज अमाउंट रे पिला जिबा बा 200 300 500 पिला जदि जिबा समस्तंकर दायित्व रहउची जे ए परीक्षा पाई ये होची कैरियर रो कथा को काहा को 35 वर्ष हिथिबो लास्ट समय थिबो से किमति करिवो काहार कोन चिंता करिथिबो तले एमिति को स्थिति रे हमें समस्त जीवार आवश्यकता रही बा समस्ते सेटिकी पिला माने जाइकी लड़ीबार आवश्यकता रही आ गोटे इम्पोर्टेंट कथा होची जे हमरो जो माने प्रिपेयर करूथिले जो मानकर नेट अछि से माने भी प्रिपेयर करूचंती 9 मास धरिकी जो मानकर नेट नाही सेही माने भी प्रिपेयर करूथिले तो
ଇ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ 9 ମାସର ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ? ତାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ନେଟ୍ ପାଇନି, ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନା କରାଯିବ ତୁ ପକେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ 500 ଦେଇକି ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଅଥଚ ଏଥର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେବ ତୁ ପକେଇ ପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଚାର କରୁଥିବେ। ଯଦି ମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସରରେ ରହିକି ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଜଜମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ୟୁପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲର ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ करे ଲେକ୍ଚରର, ସେଥିରେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ରଖେ 55 ମାର୍କସ। ତ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଏସଏସବି ପାଖରେ କହିବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କହିବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବାର ଅଛି ଯେ ଏ ଏକ୍ଜାମ ଅନ୍ତତଃ ହେଇଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହବ, ଯଦି ତାର ନୂଆ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଆସୁଛି ୱେଲକମ୍। ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ ଏଥର ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ନ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୂଆ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ହିସାବରେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ବା ଏ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର, ଯଦି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଭେଟିବା ତାହେଲେ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ଜବ୍ ପାଇଁ 18 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିକି ଏ ବିଷୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟର, ଏସଏସବି ର ଡିରେକ୍ଟର, ଅନରେବୁଲ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, ୟାଙ୍କୁ ଭେଟ ଏବଂ ତମର ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଅ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଦର ଷ୍ଟେଟରେ ଯେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କୌଣସି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା, ଆମେ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେମିତି ପାଳନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପାଳନ ନ କରିବା ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିବା, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେସର ଦେବାରେ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଯୋଉ 9 ମାସର ପରିଶ୍ରମ, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର 9 ମାସର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ, ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏସଏସବି ସିଲାବସକୁ ଧରିକି ବସିକି ଭୂତ ଭଳିଆ ବସିଥିବାର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ, ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ରିଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହବ, କେବେ ବାହାରିବ, କ'ଣ ବାହାରିବ, ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ପାସ୍ ହବ, ବହୁତ କଥା ହବ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯେ ସେ ଓପିଏସସି ସ୍କେଲରେ ତାକୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଯେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟସ ଥାଏ ଏ ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ ବା ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟସ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 18 ତାରିଖ ବା ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ପାଇଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। କେହି ନା କେହି ତ লিডিং ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମ ହଉ ଆଉ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷରେ କହୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବା ତା ପାଇଁ ମତାମତ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।